और हमारे खबर जी वो जानता नहीं है, परेशान है, उसको सीखना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि उसको बोलो कि अभी एक आएगी जिसको पिज्जा और स्पैगेटी खिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहने चाहता हूं, ये बिल तो जाने वाला नहीं है और मैं समझता हूं कि नवंबर में विंटर सेशन पार्लियामेंट में गिर सकती है और अगला फरवरी मार्च में इलेक्शन हो सकता है। तब एक बार फैसला करना चाहिए कि हम लोग ये सारा जो विभाजन है, जात और भाषा, सब उससे ऊपर उठ के हमें अच्छे लोगों को चुनकर वोट करना चाहिए। अब कौन पार्टी है ये मैं नहीं जाऊंगा, सब पार्टी में अच्छे लोग हैं, उनको ही वोट करो, खिचड़ी पकने दो थोड़े दिन, कोई हर्जा नहीं, परंतु गंदे लोगों को मत भेजो। और मैं समझता हूं कि जो आंदोलन चल रहे हैं उससे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे सामने और सबको मौका मिलेगा अच्छे लोगों को वोट डालने के लिए। तो एक बार तो हमें ये दिखाना है। मैंने तमिलनाडु में देखा कि ये हो सकता है। मैंने खुद अपनी पार्टी के कैंडिडेट बहुत कम खड़े किए क्योंकि मैंने कहा कि ये जनता का वोट का विभाजन नहीं करना है और करुणानिधि को जाना चाहिए। और मैं हैरान हुआ, एक दिन मैं कैंपेन में जा रहा था सैलम से पैंबटूर, तो रास्ते में एक गरीब गांव से रास्ते से निकल रहा था, तो एक बुढ़ी खड़ी हुई थी रोड के किनारे और रोकने के लिए कहती थी, तो मैंने रोक दिया। उसने पूछा, तुम्हें तमिल में पूछा, तुम्हें और सुब्रमण्यम स्वामी? मैंने कहा हाँ। इसे ये 2G नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें 2G क्या है पता है? तो उसने कहा वो नहीं पता मुझे 2G क्या है, परंतु बहुत बुरा हुआ है, हमारे तमिल का नाम खराब हो गया है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए आप किसी को नहीं छोड़ना है। मैंने कहा वोट भी ऐसे करोगे, वोट ऐसे ही करेंगे। और करुणानिधि ने खूब पैसा दिया, सबको लेकर करुणानिधि के खिलाफ वोट डाल के तो इसीलिए हमारी जनता ऐसे कर सकती है, 1977 में भी किया था। तो इसलिए कभी ऐसा निराश नहीं होना चाहिए कि जनता ज्ञान यानी अनपढ़ है, ये है वो है, हो सकता है, परंतु पढ़े लिखे लोगों को भी सक्रिय होना चाहिए और ऐसे जो देश को बांटने वाली बिल ना आए। देखिए 1977 में लोगों ने तय किया कि हम नसबंदी नहीं मानेंगे और आज कितना लाभ देश के लिए हुआ उससे। आज कहते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, कल तक कह रहे थे पॉपुलेशन प्रॉब्लम, क्या बदल हो गई। और उस समय जब चाइना ने कहा 1 चाइल्ड पर फैमिली, लोग कह रहे थे बाबा क्या कर दिया कमाल, चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। आज क्या हो रहा है, आज मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी है कि विकास होगी इनोवेशन से, नए यंत्रों को और नए तरीकों से। जैसे इंटरनेट है, ये तो नया है, ये यंत्र भी है और तरीका भी नया है। ईमेल झट से पहुंच जाती है, यहाँ बैठो और फैक्ट्री आप चाइना में चलाओ, फिलीपींस में चलाओ या अमेरिका में बैठकर 5-6 देशों में फैक्ट्री रखो और एक सेंट्रल ऑफिस से कंट्रोल करो, इन्वेंट्री कंट्रोल, कितने चीज आज आप कर सकते हो इंटरनेट के कारण। तो इसके लिए युवा की बुद्धि चाहिए जो यूनिवर्सिटी से निकला है। हाँ, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और वो अच्छा शिक्षा मिलने के बाद वो इनोवेट करें, उसको प्रोत्साहन दें। और आज हमारे यूथ का पॉपुलेशन 35 इयर्स एंड यंगर 70% है। हमारे पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन का एवरेज एज 28 है।
चाइना का एवरेज एज 37 है, वो हमसे जल्दी बुढ़ा होने वाले हैं। हमारे नौजवान की शक्ति बहुत बहुत पीढ़ियों यानी कम से कम 50 साल ले आपको प्राप्त होगा। इनका पॉपुलेशन वायबिलिज्म की ज्यादा हो जाएंगे। अमेरिका का एवरेज एज 38, क्योंकि इमिग्रेशन के कारण उसका थोड़ा कम है, और यूरोप का और जापान का 48। और लोग कहते हैं कि 20 साल के बाद नौजवानी की कमी हो जाएगी और फिर इंडिया को नौजवान को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।